नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक लेकर के आई हूँ नई कहानी जिसका नाम है आखिरी चिट्ठी, एक परिवार जो बिखर कर जुड़ गया। अगर आपको कहानी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ आप एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था रामपुरा। कस्बा छोटा था लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह मंदिर की घंटियों से होती थी और दोपहर में गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती और शाम होते ही चाय की दुकानों पर लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते दिखाई देते। इसी कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मकान था। दीवारों पर सीलन थी, खिड़कियों का रंग उतर चुका था और बरामदे में रखा लकड़ी का झूला अब पहले की तरह आवाज नहीं करता था। लेकिन उस घर की सबसे खूबसूरत चीज उसकी दीवारें नहीं थी। उस घर में कभी एक पूरा परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया ने जो थे उनका नाम था रघुनाथ शर्मा। उम्र करीब 65 साल। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे घर का खर्च चलता था। उनकी पत्नी सरला बहुत शांत और समझदार महिला थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अमित और छोटा बेटा रोहन। दोनों भाई बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक रोटी होती तो आधी आधी बांट कर खाते, एक खिलौना मिलता तो बारी बारी से खेलते। स्कूल में अगर किसी एक को शिक्षक डांटते तो दूसरा घर लौटते समय उसका कंधा थपथपा कर कहता, चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए उनके सपने भी बड़े होते गए। अमित पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर बड़ी नौकरी करेगा। रोहन पढ़ाई में सामान्य था लेकिन हाथ के काम में बहुत माहिर था। उसे मशीनें खोलना, चीजों को ठीक करना और नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक दिन अमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल सकता है लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। रघुनाथ जी ने बेटे की आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, तू बस पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर। अमित ने पूछा, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? रघुनाथ जी हंसकर बोले, बाप के पास पैसों के लिए पैसे ना हो तो क्या हुआ, हिम्मत तो होती है। अमित शहर चला गया। उसकी फीस भरने के लिए रघुनाथ जी ने अपनी दुकान के पीछे वाली छोटी सी जमीन गिरवी रख दी। रोहन को जब यह पता चला तो उसने पूछा, पिताजी, आपने जमीन क्यों गिरवी रखी? रघुनाथ जी बोले, क्योंकि तुम्हारे भाई का भविष्य उस जमीन से ज्यादा कीमती है। रोहन कुछ नहीं बोला। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। अगली सुबह उसने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं भी काम करूंगा। रघुनाथ जी ने कहा, तुझे भी पढ़ना है? रोहन मुस्कुराया और बोला, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। उस दिन से रोहन स्कूल के बाद कस्बे के एक मोटर रिपेयर की दुकान पर काम करने लगा। दिन में स्कूल, शाम को काम और रात को पढ़ाई। उम्र छोटी थी लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थी। उधर अमित शहर में पढ़ाई कर रहा था। कुछ साल बाद उसकी पढ़ाई पूरी हुई। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने घर फोन किया, पिताजी, नौकरी लग गई। रघुनाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। सरला ने फोन पर कहा, अब जल्दी से घर आ जा, तेरी माँ ने तेरी पसंद की खीर बनाई है। अमित हंस पड़ा, माँ अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया है। सरला बोली, मेरे लिए तो तू आज भी वही बच्चा है। कुछ दिनों बाद अमित घर आया। नए कपड़े, नया मोबाइल और हाथ में ऑफिस का बैग। पूरा परिवार उसका आसपास बैठ गया। रोहन ने मजाक में कहा, भैया, अब तो आप बड़े आदमी हो गए। अमित हंसकर बोला, और तू? रोहन बोला, मैं तो अभी भी वही पुराना रोहन हूँ। दोनों भाई हंस पड़े लेकिन शायद दोनों को पता नहीं था कि एक समय उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाला था। अमित को शहर की जिंदगी पसंद आने लगी। नौकरी में तरक्की हुई। फिर उसकी शादी नेहा से हो गई। नेहा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शुरुआत में सब ठीक था लेकिन धीरे धीरे अमित घर से दूर होता गया। फोन कम होने लगे,
त्योहारों पर आना कम हो गया। एक दिन अमित ने पिता से कहा, पिताजी आप लोग भी शहर आ जाइए, यह पुराना घर बेच दीजिए, मैं शहर में अच्छा घर ले लूंगा। रघुनाथ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा यह सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं है। अमित ने कहा, पिताजी घर इंसानों से होता है। रघुनाथ जी मुस्कुराए, बिल्कुल, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अमित को लगा कि उसके पिताजी के पुराने विचारों के हैं। वे वापस शहर चला गया। रोहन वहीं रहा। उसने अपने पिताजी की दुकान और घर संभालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रोहन ने अपनी छोटी सी मोटर रिपेयर की दुकान खोल ली। दुकान का नाम उसने रखा भैया भाई गैराज। कोई पूछता कि ऐसा नाम क्यों रखा तो वह सिर्फ मुस्कुरा देता। धीरे धीरे रघुनाथ जी की तबीयत कमजोर रहने लगी। सरला भी अक्सर बीमार रहने लगी। दवाइयों का खर्चा बढ़ गया। रोहन दिन रात काम करता लेकिन किसी से शिकायत नहीं करता। एक रात सरला ने उसे देखा और पूछा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? रोहन मुस्कुराया, मैं परेशान नहीं हूँ माँ। सरला ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, माँ से झूठ मत बोल। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस काम थोड़ा ज्यादा है। एक दिन रघुनाथ जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। रोहन ने अमित को फोन किया, फोन नहीं उठा। उसने मैसेज किया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। काफी देर बाद अमित का जवाब आया, उन्हें शहर वाले अस्पताल में ले आओ, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। रोहन पूछा, आप कब आ रहे हो? जवाब आया, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। रोहन कुछ देर फोन को देखता रहा, फिर उसने फोन जेब में रख लिया। उसने अपने भाई से पैसे नहीं मांगे। इलाज के लिए उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। शहर के अस्पताल में रघुनाथ जी का इलाज शुरू हुआ। रोहन दिन रात उनके पास रहा। 3 दिन बाद अमित अस्पताल पहुंचा। महंगे कपड़े, हाथ में ऑफिस का बैग और चेहरे पर चिंता। अमित ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा। फिर अमित ने रोहन से कहा, पिताजी की दुकान और घर बेच देना चाहिए, जमीन की कीमत अच्छी है, इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी कुछ पैसे बचेंगे। रोहन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं। अमित ने पूछा, क्यों? रोहन बोला, क्योंकि वह घर बिकाऊ नहीं है। अमित नाराज होकर बोला, भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती। रोहन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और सिर्फ पैसों से परिवार नहीं चलता भैया। अमित चुप हो गया। कुछ समय बाद रघुनाथ जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई और उन्हें घर लाया गया। एक शाम उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपने बच्चों को कभी गरीब नहीं समझा। दोनों बेटे चुप थे। रघुनाथ जी ने अमित की तरफ देखकर कहा, बेटा तू बहुत सफल हो गया है, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन सफलता के कारण अपने लोगों के लिए समय कम पड़ जाए, उस दिन खुद से पूछना कि तू सफल हुआ या सिर्फ व्यस्त। अमित की आंखें झुक गईं। फिर रघुनाथ जी ने कहा, और रोहन, तूने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि तू अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में लगा दे। दोनों बेटे उनकी बात सुनते रहे। फिर रघुनाथ जी ने अपने पुराने संदूक से एक लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था, मेरे दोनों बेटों के लिए, इसे तभी खोलना जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। सरला ने पूछा, अभी क्यों नहीं देते? रघुनाथ जी मुस्कुराए, अभी इन्हें इसकी जरूरत नहीं है, बाद में शायद इन्हें इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होगी।
कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन रघुनाथ जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रोहन उनके पास था। अमित को फोन किया गया। इस बार अमित ने तुरंत फोन उठाया। पिताजी कैसे हैं? रोहन ने कहा, बहुत गंभीर हैं। अमित बोला, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन शहर से अस्पताल पहुँचने में कई घंटे लग गए। रघुनाथ जी ने रोहन का हाथ पकड़ा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अमित आया? रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, हाँ पिताजी, वह आ रहा है। रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, मेरा बड़ा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, बस जिंदगी ने उसे थोड़ा व्यस्त कर दिया है। कुछ देर बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रोहन उनका हाथ पकड़े रहा। अमित अस्पताल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने पिताजी के पास बैठ गया और रोते हुए बोला, पिताजी, एक बार मुझे डांट दीजिए। लेकिन अब कोई आवाज नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई पुराने घर में लौटे। वही बरामदा, वही झूला, वही कमरे, लेकिन पिताजी की आवाज नहीं थी। रात को दोनों भाई चुपचाप बैठे थे। तभी रोहन ने वह पुराना लिफाफा निकाला। पिताजी ने दिया था। अमित ने अपने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, मेरे दोनों बेटों अमित और रोहन के नाम। अमित पढ़ने लगा, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक बात समझो। अमित की आवाज भर्रा गई। अमित, तेरी पढ़ाई के लिए मैंने जमीन गिरवी रखी थी। मुझे खुशी थी कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे एक डर भी था कि कहीं तेरा रास्ता इतना लंबा ना हो जाए कि तू घर का रास्ता भूल जाए। अमित की आंखों से आंसू गिरने लगे। आगे लिखा था, रोहन, तूने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा इस घर के लिए दे दिया, लेकिन बेटा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तू अपनी जिंदगी रोक दे। रोहन ने सिर झुका लिया। फिर चिट्ठी में लिखा था, तुम दोनों सोचते होगे कि मैंने यह पुराना घर क्यों नहीं बेचा, क्योंकि यह घर मेरी संपत्ति नहीं, तुम्हारी यादों की आखिरी जगह है। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। फिर आखिरी पंक्तियों में लिखा था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह नहीं है कि यह घर बचा रहे। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा परिवार बचा रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने चिट्ठी नीचे रख दी। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन, मुझे माफ कर दो। रोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, भैया, बात माफी की नहीं, बात यह है कि पिताजी चले गए। दोनों कुछ देर चुप रहे। तभी रोहन की नजर चिट्ठी के आखिरी हिस्से पर पड़ी। भैया, आगे भी कुछ लिखा है। अमित ने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम दोनों में कभी मन मुटाव हो जाए तो यह घर बेच देना, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात जरूर मानना। मेरी दुकान के पीछे वाले कमरे में एक लोहे की अलमारी है। उसमें तुम्हारे बचपन की कुछ चीजें रखी हैं। उन्हें एक बार साथ बैठकर देखना। दोनों उठकर उस कमरे में गए। पुरानी अलमारी खोली। अंदर से दो छोटे स्कूल बैग थे, एक अमित का और एक रोहन का। एक टूटी हुई क्रिकेट बैट थी। दो पुरानी ट्रॉफियां थीं। कुछ तस्वीरें थीं।
और एक कागज था। अमित ने कागज उठाया। उस पर बचपन की लिखावट में लिखा था, मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा और रोहन को बड़ी दुकान दूंगा। अमित की आंखों में आंसू निकल पड़े। रोहन ने दूसरा कागज उठाया। उस पर लिखा था, मैं बड़ा होकर भैया की फीस भरूंगा। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए। फिर अमित ने रोहन को गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। उस रात दोनों ने कोई हिसाब नहीं किया, ना पैसे का, ना जमीन का, ना त्याग का। बस एक सवाल पूछा, हम इतने दूर कैसे हो गए? अगली सुबह अमित ने कहा, रोहन, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। रोहन ने पूछा, कैसे? अमित बोला, मैं नौकरी छोड़ नहीं रहा, लेकिन अब अपने परिवार से भी दूर नहीं रहूंगा। फिर उसने कहा, भैया, भाई गैराज को बड़ा करते हैं। रोहन हंस पड़ा, मैं मशीनें ठीक करता हूँ, बिजनेस नहीं। अमित बोला, और मैं बिजनेस समझता हूँ, मशीनें नहीं। दोनों भाई हंस पड़े। कई साल बाद उस घर में फिर वही हंसी सुनाई दी। अमित ने अपने अनुभव से दुकान को आगे बढ़ाया और रोहन ने अपने हुनर से काम को बड़ा किया। दोनों ने दुकान का नाम बदल कर रखा, रघुनाथ ऑटो सर्विस सेंटर। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी, मेहनत से कमाई परिवार के नाम। धीरे धीरे दुकान बहुत चलने लगी। दोनों भाइयों ने कस्बे के गरीब बच्चों को काम सिखाना भी शुरू कर दिया। एक दिन सूरज नाम का एक गरीब लड़का दुकान पर आया। उसने कहा, मुझे काम सीखना है, लेकिन मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। रोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर अमित की तरफ देखा। अमित मुस्कुराया, फीस नहीं लगेगी। सूरज ने हैरानी से पूछा, सच? रोहन बोला, बस एक शर्त है। क्या? ईमानदारी से सीखना और किसी दिन किसी और बच्चे को मुफ्त में सिखाना। सूरज की आंखों में चमक आ गई। समय बीतता गया। रघुनाथ जी की दुकान अब बड़े व्यवसाय में बदल चुकी थी, लेकिन दोनों भाइयों ने अपना पुराना घर नहीं बदला। वही बरामदा, वही लकड़ी का झूला, वही पुरानी दीवारें और दीवार पर रघुनाथ जी की तस्वीर। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर दोनों भाई उसी बरामदे में बैठते। सरला कहती, तुम्हारे पिताजी आज होते तो बहुत खुश होते। अमित मुस्कुराकर कहता, माँ, वो हैं। सरला पूछती, कहाँ? अमित तस्वीर की तरफ देखकर कहता, जहाँ भी हम दोनों साथ बैठते हैं। एक दिन अमित का बेटा पुरानी अलमारी में वही चिट्ठी ढूंढ रहा था। उसने पूछा, पापा, दादाजी ने इतनी लंबी चिट्ठी क्यों लिखी थी? अमित ने कहा, क्योंकि कुछ बातें सामने कहने में इंसान देर कर देता है। बेटे ने पूछा, दादाजी हमको डांटते थे? अमित हंस पड़ा, बहुत। और चाचा को? दूर बैठे रोहन ने आवाज लगाई, इसे सब बता देना। पूरा घर हंसी से भर गया। फिर बच्चे ने पूछा, पापा, आप दोनों में कभी लड़ाई हुई थी? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने कहा, हाँ। बच्चे ने पूछा, फिर दोस्त कैसे बने? अमित ने पुराने झूले की तरफ देखा और मुस्कुराया, हम दोस्त नहीं बने। बच्चा हैरान हुआ, तो? अमित ने कहा, हमें बस याद आया कि हम भाई हैं। घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सरला ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, यही बात हमेशा याद रखना, परिवार में जीतने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई जीतता है तो अक्सर रिश्ता हार जाता है।
दोनों भाइयों ने सिर झुका दिया। उस दिन उन्होंने रघुनाथ जी की तस्वीर के नीचे एक पट्टी लगाई। इस घर में सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं, परिवार है। कुछ साल बाद रोहन की बेटी की शादी का समय आया। उसने अपने पिता से कहा, पापा शादी बहुत साधारण रखिएगा। रोहन ने पूछा, क्यों? वह बोली, बचे हुए पैसे से सूरज और उसकी पढ़ाई करवानी है। रोहन की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता की याद आ गई। जिस घर में दिया जलता है उसकी रोशनी सिर्फ घर तक नहीं रहनी चाहिए। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा। उसी पल उसे समझ आया कि उसके पिता की सबसे बड़ी विरासत वह पुराना घर नहीं था, वह जमीन थी। वह जमीन नहीं थी, वह दुकान नहीं थी, वह पैसा भी नहीं था। उनकी सबसे बड़ी विरासत एक ऐसा संस्कार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला गया था। वक्त बीतता गया, रामपुरा बदल गया। पुरानी गलियां पक्की हो गईं, नई दुकानें खुल गईं, बाजार बड़ा हो गया। लेकिन शर्मा परिवार का वह पुराना घर आज भी वैसा ही था। बरामदे में वही झूला था, दीवार पर वही तस्वीर थी और हर शाम उस घर में हंसी की आवाज आती थी। एक शाम अमित और रोहन बरामदे में बैठे थे। अमित ने पूछा, रोहन, अगर उस दिन पिताजी ने वह चिट्ठी नहीं लिखी होती तो? रोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो शायद हम दोनों में से कोई जीत जाता। अमित ने पूछा, और दूसरा? रोहन ने कहा, वह हार जाता। अमित ने पूछा, कौन? रोहन ने धीरे से कहा, हमारा परिवार। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अमित ने मुस्कुराकर पूछा, एक बात बता, तूने बचपन में जो पैसे बचाए थे उनका क्या हुआ? रोहन हंस पड़ा। तुम्हें याद है? हाँ, रोहन बोला, मैंने सोचा था कि उन पैसों से तुम्हारी दुकान के लिए औजार खरीदूंगा। अमित मुस्कुराया, और मैंने अपनी पहली तनख्वाह से तेरे लिए साइकिल खरीदी थी। रोहन ने कहा, मतलब दोनों बेवकूफ थे? अमित ने हंसते हुए पूछा, नहीं तो? रोहन ने अपने भाई की तरफ देखकर कहा, हम दोनों अमीर थे। अमित ने पूछा, कैसे? रोहन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे थे। दोनों भाई फिर हंस पड़े। उसी समय कमरे के अंदर लगी रघुनाथ जी की तस्वीर पर शाम की धूप पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर में बैठे पिताजी भी मुस्कुरा रहे हों, और शायद सच में वह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जिस पिता ने पूरी जिंदगी अपने परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की थी, आखिरकार उनकी आखिरी चिट्ठी ने वह काम कर ही दिया था। उस दिन के बाद शर्मा परिवार ने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में रख ली, रिश्ते पैसों से नहीं चलते, रिश्ते समय से चलते हैं, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, रिश्ते त्याग से चलते हैं, और सबसे बड़ी बात, रिश्ते इस बात से चलते हैं कि जब कोई अपना हमसे दूर हो जाए तो हम उसे वापस बुलाने के लिए अपना अहंकार छोड़ दें। क्योंकि कई बार जिंदगी में हम सही साबित होने की कोशिश करते रहते हैं और इसी कोशिश में अपने सबसे प्यारे रिश्ते को खो देते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में भी किसी अपने से नाराजगी है तो शायद पहला कदम आपको ही उठाना चाहिए। फोन कीजिए, बात कीजिए, गलती हुई है तो माफ़ी मांगिए, और अगर सामने वाला गलती पर है तब भी रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ने में कोई छोटापन नहीं है। क्योंकि आखिर में हमारे पास कितने पैसे थे, कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितना बड़ा घर था, यह शायद
कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन यह जरूर याद रखा जाएगा कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा था। रघुनाथ जी की आखिरी चिट्ठी की आखिरी पंक्ति थी, मेरे बच्चों, घर को बड़ा मत बनाना, परिवार को बड़ा बनाना। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि घर दीवारों से बनता है, लेकिन परिवार दिलों से बनता है।